आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 वैसी बातें बताऊंगा कि जिससे आपको यह पता चले कि मैंने मेरा पब्लिक स्पीकिंग का डर कैसे दूर किया। सबसे पहली बात, ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा फेस करो, आपका पब्लिक स्पीकिंग का डर उतना ही कम होता जाएगा। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं जब 8 साल का था तब मैंने पहली बार पब्लिक स्पीकिंग किया था। मुझे पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए कहा गया। मुझे यह भी याद है कि मुझे कौन सा विषय दिया गया था। तो मैंने अपनी स्पीच की शुरुआत तो की। मैंने उससे पहले तैयारी भी अच्छी की हुई थी, लेकिन जैसे ही मैं लोगों के सामने बोलने के लिए खड़ा हुआ, मैंने थोड़ा बोला, उसके बाद मैं रुक गया। मैं आगे अपनी स्पीच को कंटिन्यू नहीं कर पाया। आई गॉट ब्लैंक, मैं ब्लैंक हो गया। उस वक्त मुझे पहली बार पता चला कि पब्लिक स्पीकिंग होता क्या है और पब्लिक स्पीकिंग का डर कैसा होता है। इसके बाद जैसे कि मैं उस समय स्कूल में पढ़ता था, तो मैं 8 साल के बाद 9 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, 11 साल का हुआ, 12 साल का हुआ। मैंने ऐसे छोटे मोटे पब्लिक स्पीकिंग किए, लेकिन कोई खास पब्लिक स्पीकिंग में नहीं करता था। कभी कभी बोल देता था, कभी कभी नहीं बोल पाता था। लेकिन 12 साल की उम्र में मेरे साथ एक ऐसा अनुभव हुआ कि जिसके कारण मेरे पब्लिक स्पीकिंग में ट्रांसफॉर्मेशन आया। 12 साल की उम्र में मुझे स्कूल में पब्लिक स्पीकिंग करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने कुछ विद्यार्थियों के सामने, मतलब स्टूडेंट्स के सामने पब्लिक स्पीकिंग किया और मैं पब्लिक स्पीकिंग सक्सेसफुली कर पाया। मैंने मेरी पूरी स्पीच को डिलीवर किया। लोगों ने मेरी स्पीच के लिए तालियां बजाई, तो अच्छे से मैं बोल पाया। अब यहां पर मैं अच्छे से क्यों बोल पाया? इसके पीछे का रीजन था कि मैंने इतने सालों तक ऑडियंस को फेस किया हुआ था कि जिसके कारण ऑडियंस का डर ही मेरे अंदर से खत्म हो गया था। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हम जितना ज्यादा लोगों को फेस करते हैं, उतना ही हम कॉन्फिडेंट ज्यादा होते जाते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक सामान्य चीज है कि जो हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति है कि जिन्हें फ्लाइट में बैठने से डर लगता है, वो व्यक्ति डर के साथ फ्लाइट में उस जर्नी को कंप्लीट करता है। फ्लाइट में बैठकर अपने बगल में जो बैठे उनका हाथ पकड़कर ही पूरी फ्लाइट की जर्नी को समाप्त करता है। लेकिन जैसे ही वो जर्नी खत्म होती है, उस व्यक्ति को रिलैक्स महसूस होता है और उस व्यक्ति का जो उस वक्त का डर था, मतलब जर्नी के दौरान का डर था, वो दूसरी बार जब वो जर्नी के दौरान फ्लाइट में बैठेंगे तो इतना डर नहीं होगा। तीसरी बार बैठेंगे तो और कम होगा, चौथी बार बैठेंगे तो बहुत कम होगा। 3 या 6 महीने के अंदर उनका पूरा डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने डर को ही इतना फेस कर लिया हुआ होगा। इसलिए तो हमें ऑडियंस को फेस करना है कि जिससे हम कॉन्फिडेंट हो सके। अब आपके बारे में बात करते हैं। आप कहेंगे कि अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग करने जाऊंगा, क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं, और उस वक्त अगर मैं रुक जाऊंगा, ब्लैंक हो जाऊंगा, तो मेरे लिए बहुत ही खराब परिस्थिति का सर्जन हो जाएगा। लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत की थी, तब तो मुझे स्पीच मतलब क्या ये पता ही नहीं था। मेरे अंदर वो मैच्योरिटी नहीं थी कि मुझे क्या बोलना चाहिए। लेकिन आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपके पास वो मैच्योरिटी होगी कि एटलीस्ट आपको 4-6 वाक्य बोलने हैं, 10-15 वाक्य बोलने हैं, तो क्या बोलने चाहिए ये आपको पता होगा। तो आप ब्लैंक नहीं हो जाएंगे।
या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि ब्लैंक होंगे तो भी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि आप बीच में अपनी स्पीच को रोककर अपनी जगह पर बैठ जाए, वैसा नहीं होगा। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि भले आपको डर लगे, भले ही आप ब्लैंक हो जाए, लेकिन ऑडियंस को फेस कीजिए, पब्लिक स्पीकिंग करने जाइए। आप कल के बारे में सोचिए, मतलब भविष्य के बारे में सोचिए। आप भविष्य में कॉन्फिडेंट होना चाहते तो वर्तमान में आपको डर का सामना करना पड़ेगा। तो ये मेरी तरफ से सबसे पहली बात है कि आप ऑडियंस को फेस कीजिए, क्योंकि मैंने किया इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट बन पाया। आगे बढ़ते हैं, और मैंने अपने पब्लिक स्पीकिंग के डर को कैसे दूर किया, उसके लिए दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, वह है कि आप अपनी स्पीच को वर्ड बाय वर्ड याद मत रखिए और कंटेंट क्या डिलीवर करेंगे उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूं, सुनिए। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं 12 साल का हुआ तब मैंने एक पब्लिक स्पीकिंग सक्सेसफुली किया। 12 साल की उम्र में ही मुझे एक बार स्कूल में से इंटर स्कूल एलोक्यूशन कंपटीशन, मतलब कि जो इंटर स्कूल प्रतियोगिता होती है, वहां पर स्पीच देने जाने का मौका मिला। वहां पर मैं स्पीच देने के लिए गया, लेकिन वहां का अनुभव मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखा कर गया। वहां पर भी मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में ये चल रहा था कि इतने सारे लोगों के सामने बोलना है। मैं ऑडियंस की साइज को देखकर ही घबरा गया था। दूसरा क्या हुआ, तो मैंने देखा कि वहां पर तो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए, मैं इन लोगों के सामने कैसे बोलूंगा? तो मैं अपने आप को यहां पर वैसा मान रहा था कि मैं उनके जैसा नहीं हूं। तो ये सारी चीजें मुझे वहां पर अनुभव करने को मिली। तो मैं कह रहा था, मैंने स्पीच देने की शुरुआत की, लेकिन वापस यहां पर वही चीज हुई। मैंने बोलने की शुरुआत तो कर दी, लेकिन मैं थोड़ी ही सेकेंड्स में रुक गया, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया, ब्लैंक हो गया और फेल हो गया। तो अब मुझे यहां से क्या सीखने को मिला और मैंने उसके बाद सफलता कैसे प्राप्त की, ये मैं आपको बताता हूं। मैं 16 साल की उम्र में एक कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए गया। स्पीच कंपटीशन की बात कर रहा हूं। उस स्पीच कंपटीशन में मैंने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें रखी। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग भी बैठे हुए थे, लेकिन मैंने उस प्रतियोगिता के अंदर ना सिर्फ अच्छा बोला, लेकिन मेरा फर्स्ट रैंक भी आया। वो मेरे जीवन की सबसे अच्छी स्पीच थी जब मैंने 16 साल की उम्र में दी हुई थी तब। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने ये सफलता कैसे हासिल की। तो मैंने 2 चीजों को सीखा। सबसे पहली चीज कि अगर आपके सामने ज्यादा ऑडियंस होती है तो आप फेल इसलिए होते हो क्योंकि आपको ब्लैंक हो जाने के बाद कैसे कंटिन्यू करना चाहिए ये नहीं आता है। ब्लैंक हो जाना वो बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू कैसे करना चाहिए ये आना चाहिए। तो मैंने ये सीखा कि हमें हमारी स्पीच को वर्ड बाय वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें हमारी स्पीच को सिर्फ पॉइंट्स के द्वारा याद रखने की जरूरत है। उसके बाद से मैंने क्या किया, जैसे मैं 16 साल की उम्र में सफल हुआ तो मैंने अपनी स्पीच में वर्ड बाय वर्ड कुछ याद नहीं रखा था। मैंने अपनी स्पीच को कुछ पॉइंट्स में विभाजित कर दिया, उन पॉइंट्स को याद रख लिया और मैंने अपनी स्पीच को बहुत अच्छे तरीके से दिया। अब अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एक और बात, जैसे मैंने कहा कि मैं 12 साल की उम्र में इंटर स्कूल इलोक्यूशन कंपटीशन में ये सोच रहा था कि ये सब लोग तो मुझसे इंटेलिजेंट है, लेकिन 16 साल की उम्र में मैं क्यों बोल पाया? क्योंकि मुझे ये 4 सालों का जो अंतराल था उसमें ये चीज समझ में आ गई कि आपकी स्पीच में कंटेंट कैसा है ये चीज मैटर नहीं करती है। बिगिनर जब आप होते हो तब ये मैटर करता है कि आपका बोलने का स्टाइल कैसा है। मैंने 16 साल की उम्र में, 20 साल के आसपास की उम्र में बहुत सारी वैसी स्पीचेस दी कि जिसमें कंटेंट मेरा अच्छा नहीं था,
कंटेंट में मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया हुआ था, लेकिन मेरे पास वो चीजें थी कि जो किसी और व्यक्ति के पास नहीं थी। वो थी मेरे बोलने में बॉडी लैंग्वेज और मेरे बोलने में वॉइस मॉड्यूलेशन। ये बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन के जरिए मैंने 16 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में और बहुत सारी स्पीचेस के अंदर सफलता प्राप्त की। क्योंकि आप जब अपने स्टाइल को बदल देते हो तो ऑडियंस को वही पसंद है, आप स्टाइल को डायनेमिक रखते हैं वो, और उसके कारण वो प्रभावित होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस उनके सामने बोलने का बढ़ता है। तो आपको ये मेरे दूसरे अनुभव से ये सीखना है कि हमें अगर ऑडियंस ज्यादा है तो डरना नहीं है, हमारी स्पीच को याद रखने का तरीका बदलना है। और ऑडियंस आपकी इंटेलिजेंट है वैसा मत सोचो, क्योंकि जब आप बिगिनर होते हो तब उनको कंटेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका पूरा ध्यान आपके स्टाइल के ऊपर होता है। तो ये मेरी तरफ से दूसरी बात थी। अब तीसरा और आखिरी मुद्दा कि जो मैं मेरे अनुभव से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कैसे मैंने पब्लिक स्पीकिंग के डर को दूर किया, तो वह है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग रेगुलर बेसिस पर पूरी जिंदगी करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, 20 साल की उम्र के आसपास की मैं बात कर रहा था कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा था। किसके कारण, वो मैंने आपको बताया। तो उसके बाद भी मैं अच्छा बोल रहा था, लेकिन उसके बाद मेरा पब्लिक स्पीकिंग बंद ही हो गया। जब मैंने मेरे एजुकेशन को खत्म किया उसके बाद ऐसा समझिए कि मेरा पब्लिक स्पीकिंग बंद ही हो गया। अब उसके कारण मुझे बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद मैंने लंबे समय के पश्चात जब पब्लिक स्पीकिंग करने का वापस कंटिन्यू किया तो मुझे वहां पर डर लगता था। मुझे वहां पर ऐसा महसूस होता था कि मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, मैं गलत तो नहीं बोल दूंगा ना, मैं भूल तो नहीं जाऊंगा ना, ऐसे विचार आते थे। तो ये जो एंजाइटी थी उसको मैंने कैसे दूर की, तो उसको दूर करने के लिए मैंने एक सिद्धांत को अपने जीवन के अंदर लागू किया हुआ है, और वह है कि हर एक महीने में स्टेज पर लोगों के सामने एक पब्लिक स्पीकिंग करना ही है। और वो मैंने कुछ सालों पहले तय किया था और आज भी वह चीज मैंने कंटिन्यू की हुई है। आज की तारीख में आप मुझे कहीं पर भी, किसी के भी सामने, किसी भी टॉपिक पर पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए कहे, मुझे 1% भी डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मैं पब्लिक स्पीकिंग को रेगुलर बेसिस पर करता हूं। पब्लिक स्पीकिंग को रेगुलर बेसिस पर करता हूं मतलब स्पीच देना, एंकरिंग करना, क्विज को कंडक्ट करना, प्रेजेंटेशन को देना, सेमिनार कंडक्ट करना, वर्कशॉप रखना, कुछ ना कुछ करता रहता हूं, कि जिसके कारण पब्लिक स्पीकिंग मेरे लिए एक रूटीन सा बन गया है। अब आप कहोगे कि आप क्या कर सकते हो? आप सोचो, अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्टूडेंट है, तो आपको बोलने का मौका कहां मिल सकता है? अगर मौका नहीं मिलता है तो खुद ऐसा एक इनिशिएटिव लो कि जिससे आपको हर महीने पब्लिक स्पीकिंग करने का मौका मिले। आप अपने सोसाइटी के अंदर भी पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो, आप किसी क्लब को ज्वाइन करके भी पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे तो मिल जाएगी, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग करो कि जिससे आप हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाओ। तो ये मेरे तरफ से जो तीसरी बात थी वो ये थी कि मेरे एकेडमिक्स के बाद मुझे प्रॉब्लम्स महसूस हुई, लेकिन उसको ठीक करने के लिए मैंने ये तय किया कि रेगुलरली पब्लिक स्पीकिंग करेंगे। और एक बात, पब्लिक स्पीकिंग को आप अगर सीखते हैं, आप बुक से भी सीख सकते हैं, वीडियो से भी सीख सकते हैं, ट्रेनिंग भी ले सकते, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पब्लिक स्पीकिंग को अगर सीखते हैं तो वो लर्निंग भी आपको कॉन्फिडेंस देगी। तो सीखते रहिए कि जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। तो इस तरह से मैंने आपको 3 बातें मेरे अनुभव से बताई कि मैंने कैसे पब्लिक स्पीकिंग के डर को दूर किया। अगर आप एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।